आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इसु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, बिस्तर में लेटे लेटे इन 5 बातों को परमेश्वर से जरूर करें। दोस्तों, आज मैं ऐसी कुछ 5 बातें बताने वाला हूं, जिन 5 बातों को अगर आप करते हैं तो परमेश्वर से डायरेक्ट आप बात करते हैं और परमेश्वर आपको बहुत सारी ऐसी आशीष देगा जो आज आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आपके जीवन में खुशियां होंगी, आपके जीवन में एक लहराती हुई हरियाली होगी, जिससे आपके घर और जीवन में एक सुकून रहेगा, अलग ही सुकून रहेगा और आपके चेहरे में एक अलग निखार रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सर्वप्रथम धन्यवाद और कृतज्ञ व्यक्त करें। यानी कि दोस्तों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आप बिस्तर में लेटे हैं, लेकिन आपको उसी लेटे समय परमेश्वर से कहना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, अपने दिन भर के अनुभव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और चाहे छोटी छोटी खुशियां हो या कठिन परिस्थितियों पर, हर चीज के लिए उनका हमें आभार मानना होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, चाहे हमारे जीवन में दुख हो, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ हो, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियां हो, चाहे हमारे जीवन में छोटी सी तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है अपने दिन भर के अनुभव के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और चाहे छोटी छोटी खुशियां हो या चाहे छोटी छोटी कठिन से कठिन परिस्थितियां हो, उसमें परमेश्वर कहता है कि हर चीज के लिए आपको उनका आभार मानना होगा। किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे जीवन में कहीं धूप देता है, कहीं छांव देता है, इसलिए कि हमें हर मौसम में रहने के लिए परमेश्वर सिखाता है। हमारा जो वातावरण होता है वो परमेश्वर वातावरण को बनाता रहता है, कभी हमें शुद्ध में डालता है, कभी हमें अशुद्ध में डालता है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे जीवन में अगर अशुद्धिकरण आ जाए और हमारे जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफें आ जाए तो उसे हम अच्छे से व्यतीत कर सकें। जैसे कि हम दुख को व्यतीत कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें, जैसे हम सुखी में हंसते खेलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें दुख में भी ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, अपने मन जो आपने सुरक्षा और आशीर्वाद और अक्सर दिए हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, आपने जो आज मुझे सुरक्षा दी है और आशीर्वाद दी है और अक्सर दिए हैं, यानी अक्सर का मतलब अक्सर दिए हैं, और उसके लिए मैं आपका क्या हूँ? आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर, तू मेरे पल पल भर के लिए, तू मेरे पल भर के लिए तू मेरे जीवन से दूर नहीं जाता और तू मेरे जीवन में सब कुछ लाता है जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ दूसरे में, अपने पापों को क्षमा मांगे। यानी कि मेरे क्यों, सर्वप्रथम जब हम आप अपने जीवन में पूरे दिन काम करते हैं तो उसमें ना जाने कितने हम पाप भी करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने मन में अपने आप को, अपने पाप को क्षमा मांगना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, दिन दिन भर में जाने अनजाने में कई गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो। और प्रभु यीशु मसीह, यदि मैंने आज किसी का दिल दुखाया हो या कोई गलती की हो तो कृपया मुझे क्षमा करना और मुझे सुधारने की शक्ति देना। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि जो हमने दिन भर में जाने और ना अनजाने हमने जो भी गलती की है उससे परमेश्वर मुझे माफ कर देना। मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो उसमें भी मुझे माफ कर देना और परमेश्वर मुझे शक्ति देना, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, ताकि मैं अपने जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं, एक प्रभु के वचन पे अपने जीवन को गुजार सकूं। और दोस्तों, तीसरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अपनी इच्छाओं और चिंताओं को उनके चरणों में रखें। यानी कि मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में अपनी इच्छाएं हों या अपनी चिंताएं हों, उनको आपको क्या करना है? प्रभु के सामने रखना है। प्रभु आपके जीवन में हर एक कार्य करेगा, प्रभु आपको हर एक चीज देगा जो आज आप चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी समस्याएं और चिंताओं और इच्छाओं प्रभु के सामने रखें और उसकी, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, और उसकी मदद मांगो। और हे प्रभु, मेरे जीवन में हर परिस्थितियों से परिचित हूँ, हर परिस्थितियों से मैं परिचित हूँ, चाहे वो दुख हो, चाहे वो मुसीबत हो। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, आप मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों को परिचित करो और कृपया मुझे सही मार्गदर्शन और हिम्मत प्रदान करो।
मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समस्याओं और चिंताओं और इच्छाओं को अपने प्रभु के सामने रखें और उनकी मदद मांगें। और प्रभु आप मेरे जीवन में हर परिस्थितियों से परिचित रखो और कृपया मुझे हर एक मार्गदर्शन को दिखाओ और मुझे हिम्मत प्रदान करो। प्रभु हिम्मत प्रदान करेगा। और दोस्तों, चौथे में बात करने वाला हूँ, उनके प्रेम और उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें। यानी कि मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में जब सोते हैं तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, हमें उनकी उपस्थिति के लिए, यानी कि जो हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर उपस्थिति रहते हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर से धन्यवाद करना है और वो हमारे जीवन से प्रेम करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह याद कर कि प्रभु हर समय आपके साथ है और उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। और प्रभु आपका प्रेम प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है और मुझे कभी भी ना छोड़ने के लिए धन्यवाद है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह याद करें कि प्रभु हर समय आपके साथ रहता है। यानी कि हमें सोचना चाहिए और हमारे मन में ये बात बैठना चाहिए कि हम हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है और उनका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। और प्रभु आपको प्रेम प्रेम और मेरे सबसे बड़ी शक्ति मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। मैं इसके लिए परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, पांचवी में बात करने वाला हूँ, आने वाले दिन के लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिन, जैसे कि आप शाम को सो रहे हैं तो उस समय आपको परमेश्वर से क्या कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मेरा कल आने वाला दिन होगा उसके लिए आप मेरे जीवन में क्या करो, आप मेरे जीवन में परमेश्वर को प्रार्थना करो, परमेश्वर से धन्यवाद करो और परमेश्वर आपके जीवन में जो आएगा दिन उसको बहुत ही बेहतर दिन देगा। वो दिन जो होगा वो काफी बेहतर होगा और आपके जीवन में हर एक काम होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगले दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह से आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगो और प्रभु कल के दिन को कभी भी आपको हाथों में सौंपता है और सौंपती हूँ और मुझे आपके अनुसार जीने का ज्ञान और शक्ति दे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कल के दिन को भी आपके हाथ में रखते हो। यानी कि आप परमेश्वर से कहो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं कल का जो दिन होगा मैं उसको आपके हाथ में रख रही हूँ, आपके हाथ में रख रहा हूँ या रख रही हूँ और मैं आपके अनुसार जीने का ज्ञान शक्ति प्रदान करना चाहती हूँ, ताकि मैं आप पर विश्वास की हूँ और आप मुझे अपने जीवन में मेरे विश्वास के थ्रू आप मुझे मार्गदर्शन दिखाओ। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो से अगर आप लोग सहमत हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।